तुमने यार एआई बबल का नाम तो सुना होगा, जो इतना ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है। अगर तुमने सुना है तो भाई बहुत अच्छी बात है, और अगर तुमने नहीं सुना, क्या बोलूं भाई मैं तुम लोगों का। मैं सच बता रहा हूँ, तुम भाई गरीब ही मरोगे। सही बता रहा हूँ, कड़वी लगेगी मेरी बात, बट ये सच है। तुम्हें ये नहीं पता कि इस दुनिया में चल क्या रहा है, तो तुम पैसे कैसे कमा लोगे। छोड़ो भाई, तुम पे क्या मैं टाइम खराब करूँ अपना। बाकी का बात करते हैं एआई बबल, जिन्हें लोगों को पता है। बाकी का वैसे मैं आगे भी एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है। बट अब देखो, सबकी ना अलग थियरी रहती है यार एआई बबल के बारे में। अब जैसे डॉट कॉम बबल आया था, जो अलग, उसका अलग ही क्रैश आया था, और अलग ही लाइक कितना ज्यादा मैनिपुलेशन हुई, कितना ज्यादा कुछ हुआ। तो सेम आज के समाज में तुम न्यूज पढ़ते होगे, तुम खुद ऑब्जर्व करते होगे, एआई का इतना इस्तेमाल करते होगे, मैं तो करता हूँ भाई, तुम लोग भी करते होगे मोस्ट प्रोबेबली। तो तुमने नोटिस करा होगा इतना तुम पे, इतने न्यूज व्यूज, तुम्हें नॉलेज है इस चीज की। बाकी का मैं जो कहना चाहता हूँ, सिंपल है भाई। एआई है, और एक बबल है। हाँ, और एआई बबल से कहने का मेरा मतलब है, इसके बहुत से पार्ट है, और मैं डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, चिंता मत करो। पर अब जैसे कोई, हर एक इंसान अपनी अपनी थ्योरी निकाल रखी है सबने एआई के रिलेटेड। ये एआई बबल ये है, एआई बबल वो है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो मेरी भी खुद की थ्योरी है जो मैंने बनाई है अपनी, अपने हिसाब से रिसर्च करके खुद से, और तुम्हारे साथ में शेयर करने की सोची है। क्योंकि देखो यार, पैसा तो मुझे भी बनाना है, मैं पैसा बना भी रहा हूँ, तो इतना नॉलेज मेरे पास भी है। और मैं भी तुम्हारे साथ शेयर करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ यार, अपने पास ही क्या करूँ इस ज्ञान का, औरों के साथ भी शेयर करनी चाहिए। तो हाँ, मैं अपनी थ्योरी बताता हूँ तुम लोगों को कि मेरी क्या थ्योरी है इसके रिलेटेड। बाकी का थोड़ा सा एआई बबल के बारे में बात करते हैं। तो एआई बबल असल में क्या है, देखो यार, ये एक तरह से एक ग्लिच है बोल सकते हो। एक ग्लिच, ग्लिच इन द मैट्रिक्स वाली बात हो जाती है। एक मैट्रिक्स में ग्लिच है ये। अब ये ग्लिच कैसा ग्लिच है? ये ऐसा ग्लिच है, अब जैसे फेमस फेमस कंपनीज, मैं थोड़ा बहुत जैसे ओपन एआई, ओपन एआई है जो, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, और इवन अब एक्स, जो एक्स एआई ट्विटर है जो, एक्स, और अगर मैं नाम लूं, amazon, एंथ्रोपिक। तो ये कुछ कंपनीज है, इनकी अलग अलग इन पे एआई है, इनने खुद बना रखे है। परप्लेक्सिटी, ग्रॉक, चैट जीपीटी, जेमिनाई, ये सारे वो है। तो बाकी का ये एक मेजोरिटी स्टेक है इन पे, इस एआई बबल का। और हाँ, जो मेजोरिटी में आता है, मैं सही बताऊं, इनका भी किंग बोल दो, एनवीडिया। मतलब यार, ये बहुत ज्यादा, तुम इसको क्राउन पिना दो, ऐसी वाली स्टेट है इसकी। क्योंकि एनवीडिया से ही सब चल रहा है, और मैं तुम्हें बताता हूँ, डिटेल में बताऊंगा इस चीज का। अब बाकी यार देखो यार, ये एआई बबल में क्या है ना, ये स्टार्टिंग हुई थी ऑफ कोर्स चैट जीपीटी से। सबसे पहला एआई था जो ग्लोबली बहुत अच्छा लॉन्च हुआ था, और काफी आगे निकला था। चैट जीपीटी ने क्या करा, एक एआई की ना एक बहुत बुरी चीज है, एआई ना खर्चे बहुत है। अब देखो तुम, एआई क्या है, एक बिजनेस ही तो है, ये एक बिजनेस ही तो कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बिजनेस कर रहे हैं, ये अपने पैसा कमा रहे हैं। पर बाकी की दिक्कत क्या है, एआई ना खर्चीला बहुत है, मतलब उसमें खर्चे बहुत है एआई के फील्ड के अंदर, उसमें पैसे बहुत लग रहे हैं। अब क्या है, ये बड़ी बड़ी कंपनी है ना, इन्होंने क्या कर रखा है, इन्हें देखो, एक तो चिप चाहिए बहुत बड़ी बड़ी, इन्हें एक तरह से पूरे प्रोसेसर चाहिए होते हैं, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं इनके अलग अलग से, इन्हें एक डेटा चाहिए जिससे ये अपने एआई को ट्रेन कर सकते हैं। इन्हें ऊपर से, तुमने सुनी होगी कि कितना ज्यादा पानी का इस्तेमाल करती है, कितना ज्यादा पानी वेस्ट होता है। तुमने अगर ओपन एआई की ट्विटर पे एक्टिव रहते होगे, तो मैं तो देखता है, उनके ट्वीट आती रहती है, तो वो बोलते हैं भाई कि इतना ज्यादा पानी वेस्ट करता है चैट जीपीटी के टेक्स्ट में। मतलब ये चीज है, ये रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो मेरे कहने का मतलब है। एआई को चलाने के लिए, एआई के बिजनेस करने के लिए ना, तुम्हें रिसोर्सेज चाहिए। पर दिक्कत तो क्या है, ये जो कंपनीज है ना, ये ये इन पे इतना पैसा था कि उस चीज में कूद गए। पर इन्हें ये नहीं देखा कि सस्टेन कर भी सकते, इस बिजनेस को नहीं कर सकते। ये कूद गए, पर इन्हें कभी इतना ज्यादा रिसर्च नहीं करी। मतलब ऑफकोर्स ऐसी बात नहीं, कंपनी वाले पागल है, इतनी बड़ी टीम है इनके पास, ऐसे नहीं कि खाम खाम कूद गए, नहीं, इन्हें कुछ सोच समझ के कूदे हैं। पर गेस व्हाट, ये सारे लीडर्स है इस कंपनी के, इन सारे हर एक चीज से ये डिसरप्ट कर रहे हैं मार्केट को। एक तरह से एआई बबल बनाने का इन्हीं से स्टार्ट हुआ था, जो मेरे कहने का मतलब है। तो अब तुमने न्यूज में पढ़ी थी, एनवीडिया का स्टॉक 40 टू 50 गुना बढ़ चुका है भाई, जब से एआई की स्टार्टिंग हुई है। जो ओपन एआई है, चैट जीपीटी जब से लॉन्च हुआ है, उसकी $500 बिलियन की वैल्यूएशन हो चुकी है। मतलब ऑलमोस्ट कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है, पहले 100 के आसपास थी जब इन्हें लाए थे, अब एकदम से एक साल के अंदर ही, मैं सिर्फ एक साल की बता रहा हूँ, कितना गुना बढ़ चुके हैं वो।
भाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। पर जो मैं तुम्हें कहने का मतलब है जो मेरा, ये है कि जो कि जितने कुछ भी सारी कंपनियाँ हैं, इन्होंने इस चीज़ में कूद गए। पर इसमें गेस व्हाट, एक ऐसा फॉर्म कर दिया एआई बबल जो इनसे सस्टेन नहीं हो रहा। क्योंकि ओपन एआई, अ, एक तो मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी। ओपन एआई जिनको चैट जीपीटी जो सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है जिन पे चैट जीपीटी का, मतलब चैट जीपीटी का एआई के मार्केट में सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है, जो मैं कह रहा हूँ। बाकी का इनमें क्या है, ये बिज़नेस कर तो रहे हैं पर ये प्रॉफिटेबल नहीं है। तो वो क्या कर रहे हैं, अब देखो तुम खुद सोचो, अगर चैट जीपीटी ओपन एआई एक कंपनी रन कर रहा है, अपने लाइक बिजनेस कर रहा है, उन्हें पैसे चाहिए चलवाने के लिए। अब अगर उन्हें पैसे चाहिए अपने बिजनेस को रन करने के लिए, कुछ भी ले लो तुम, अपने बिजनेस को रन करने के लिए इन्हें पैसे चाहिए, पर इन पे पैसे सिर्फ लिमिटेड है। क्यों है लिमिटेड? क्योंकि जो इन्वेस्टर्स है वो उन्हें चलो पैसे दे देंगे, उसके बाद इनके वीसीज है वो भी इन्वेस्टर दे देंगे। बड़ी बड़ी कंपनी इन्वेस्टर वही है, वीसी भी इन्वेस्टर ही होते हैं। उन्होंने उसको उनको पैसे दे दिए, पर गेस व्हाट, वो पैसे इतने ज्यादा है या फिर जिस हिसाब से भी है, वो पैसे उन्हें रन करने के लिए कम पड़ रहे हैं। मतलब अभी तो चल रहा है, पर अगर यही चलता रहा तो दिक्कत हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, इन पे पैसे है, पर उन पैसों से वो कितना ही चला लेंगे उस चीज को, क्योंकि कभी ना कभी लॉसेज इनके इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, इनके तुम्हें नहीं पता, ओपन एआई चैट जीपीटी लॉस करे जा रहे इतने टाइम से, ये लॉस में है, बिल्कुल नीचे जा रहा है। ये ऑलमोस्ट मेरी रिसर्च के हिसाब से $2 बिलियन का हर साल लॉस कर रहे हैं, $2 बिलियन का। और इनने इनकी वैल्यूएशन है $500 बिलियन के आसपास की अभी है। तो खुद देख लो। हाँ, इनके अलग प्रोपोजिशन है कि हम 2030 तक ऐसे-ऐसे करके हम प्रॉफिटेबल हो जाएँगे। इनका प्लान है, इनका अलग सीन है, उसमें नहीं जा रहा। पर जो मैं कहना चाहता हूँ, तुम बिज़नेस में तो कूद गए, पर उस बिज़नेस को चलाने के लिए तुम पे इतने ज़्यादा पैसे है नहीं। ठीक है, कुछ टाइम के लिए तो है, पर ज़रूरी नहीं है कि तुम पे हमेशा हो। और तुम उस बिज़नेस में लॉस कर रहे हो, और तुम किसका पैसा वेस्ट कर रहे हो? इन्वेस्टरों का, वीसीओ का। और इन्वेस्टर कभी नहीं बोलेगा कि तुम मेरे पैसे खराब करो, वो पैसे बनाने आए हैं, ना कि अपने पैसे खराब करवाने आए हैं। अब जैसे तुम्हें नहीं पता हो, तो ओपन एआई $1 ट्रिलियन की वैल्यूएशन के साथ अपना आईपीओ ला रहा है यूएस में। तुम्हें न्यूज़ का तुम्हें आइडिया नहीं होगा, मुझे तो आइडिया, मैं देखता रहता हूँ। तो $1 ट्रिलियन का वो आईपीओ ला रहा है। अब लेट्स सी कितना सच है, कितना झूठ है। मतलब बोला तो जा रहा है न्यूज़ में कि $1 ट्रिलियन का लाएगा आईपीओ। स्पेस एक्स भी ला रहा है और काफ़ी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ ला रही है। 1.5 ट्रिलियन का तो स्पेस एक्स ला रहा है, 1 ट्रिलियन का वो ला रही है ओपन एआई। तो कहने को है, अब लेट्स सी, तुम्हारे साथ बता दूँगा, चिंता मत करो उस चीज़ के लिए। पर जो मैं कहना चाहता हूँ, ये एआई बबल इतना ज़्यादा हो चुका है और इसको लीड एनवीडिया कर रहा है। एनवीडिया कैसे कर रहा है और एनवीडिया का स्टॉक इतना ज़्यादा कैसे बढ़ा, अगर तुमने कभी सोचा हो? अब एक चीज़ बताओ, एक प्रोसेसर चाहिए होता है, एक चिप होती है। अब एक क्योंकि डिवाइस में तो है, एक डिजिटल प्रोडक्ट ही तो है, ये कोई एक फिजिकल प्रोडक्ट थोड़ी है, डिजिटल प्रोडक्ट है। और हर एक फ़ोनों में चिप होती है, लैपटॉप में चिप होती है। तो एनवीडिया का क्या काम है? चिप टाइप, उसका इंडस्ट्री उसी में तो है। प्रोसेसर्स जो तुम ये गेमिंग के लिए इतने सारे प्रोसेसर लेते हो, ग्राफिक कार्ड होते हैं, ये सारे क्या एनवीडिया तो बनाता है। तो सेम है। ओपन एआई को ग्राफिक कार्ड, इनको इनके प्रोसेसर चिप्स की जरूरत पड़ती है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एक्स, अमेज़न, एंथ्रोपिक, इन सबको चाहिए होती है। और सबसे बड़ा लीडर कौन है? एनवीडिया है सबसे बड़ा लीडर इस मार्केट के अंदर। तो किससे लेते हैं? एनवीडिया के पास। इवन एनवीडिया के पास डिमांड इतनी ज्यादा, उन पे सप्लाई कम पड़ रही है, तुम्हें पता है? वो बना नहीं पा रहे, उतनी ज्यादा मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे, और उन पे इतनी ज्यादा डिमांड आ रखी है आजकल समाज में। क्यों? क्योंकि लोग सब, हर एक इंसान एआई के अंदर घुस रखा है। तो क्या होता है, ये बड़े लीडर्स घुस रखे हैं, छोटे-छोटे लीडर वो आएँगे, एआई, 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 ये छोटे-छोटे आने लग जाएँगे और आ भी रहे हैं। और इसे कर करके क्या हो रहा है? अब जितना भी तुम्हें ये नहीं पता कि जितने भी बिज़नेस के अंदर इंटीग्रेट हो चुका है एआई, उसमें से 97% बिज़नेस को कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है एआई का। सिर्फ 3% बिज़नेसेस है जिसको फ़ायदा दिख रहा है एआई के आने से उनके बिज़नेस के अंदर। पर इसका मतलब ये नहीं कि एआई बुरा है, मैं वो नहीं कह रहा। एआई बहुत ही बढ़िया चीज़ है, पर काफ़ी बहुत घटिया भी चीज़ है। पर जो एआई बबल ये जो फ़ॉर्म हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन के साथ कंपनी डिमांड कर रही है, इतने ज़्यादा पैसे चाहिए उन्हें रन करने के लिए, पर बिज़नेस लॉस में है। जिससे क्या हो रहा है, एक एआई बबल बन रहा है जो कभी भी फट सकता है। और जब भी फटेगा तो क्या होएगा? अब तुम खुद सोचो, ये फटने का क्या मतलब है, इसका मतलब क्या बताना चाहता हूँ? और हाँ, चलो फटने से पहले मैं तो एक चीज़ बता देता हूँ, एक इनकी ट्रिक बता देता हूँ। तुम्हें पता है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न और ये सारे ओपन एआई, ये कितनी शानपत्ती करते हैं जो तुम्हें पता भी नहीं होगी। ये पैसे अपने अंदर ही लगाते रहते हैं।
अपने ही कंपनी में इन्वेस्ट करते रहते हैं। अब फॉर एग्जांपल गूगल का एक लौता जेमिनाई नहीं है, उनके अलग-अलग बिज़नेसेस भी है। माइक्रोसॉफ्ट का भी अलग-अलग बिज़नेस है, ट्विटर की भी अलग-अलग बिज़नेस है, अमेज़न के एंथ्रोपिक की भी अलग-अलग बिज़नेसेस है। तो उनके पास वो पैसे आ रहे हैं वहाँ से और वो उन पैसों का क्या कर रहे हैं, वो अपने एआई में लगा रहे हैं और दूसरी कंपनी में भी लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल एंथ्रोपिक अमेज़न में लगा दिया, ट्विटर ने अमेज़न में लगा दिया, अमेज़न ने माइक्रोसॉफ्ट में लगा दिया, माइक्रोसॉफ्ट ने गूगल में लगा दिया, ओपनएआई ने माइक्रोसॉफ्ट में लगा दिया, गूगल ने एंथ्रोपिक में लगा दिया। तो इस तरह से मैनिपुलेट कर कर के ये पैसे एक दूसरे के अंदर डाल रहे हैं और उससे क्या है, इन्हें पैसे मिल रहे हैं अपने बिजनेस को रन करने के लिए और साथ में जो भी पब्लिक डाटा है वो हम पे पब्लिक हो नहीं रहा, नाम नाम का पब्लिक हो रहा है। अब हमें क्या पता भाई कितने पैसे उनको कितने दिए, वो अपने में कर रहे हैं और इससे क्या है वो एक एआई बबल अपने अंदर ही फॉर्म कर रहे हैं। और मेरी क्या थ्योरी है इसके हिसाब से, और मैं सोच रहा हूँ थ्योरी पे भी आओ भी। बाकी का देखो यार, ये से एक ईज़ी ट्रिक है और ईज़ी चीज़ है जो ये लोग करते हैं और बाकी का ना ये बहुत कॉमन चीज़ है। जब तुम उस लेवल तक पहुँच जाते हो ना, जब तुम्हारे इतने बड़े-बड़े नेटवर्क्स होते हैं ना, ये बहुत बढ़िया एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, अच्छी ट्रिक है जो लोग करते हैं ताकि अपने बिज़नेस को एक्सपैंड कर सकें और दूसरे को भी एक्सपैंड करने में मदद करें। बाकी का हाँ, चलो थ्योरी पे आ ही जाता हूँ मैं, जो मेरी थ्योरी है। मेरी थ्योरी क्या है भाई, जो डॉट कॉम बबल में हुआ था, क्या हुआ था? अब गूगल डॉट कॉम भी तो है, अमेज़न डॉट कॉम भी तो है, तो वो भी तो डॉट कॉम बबल के पार्ट ही थे एक तरह से। पर क्या वो अफ़ेक्ट हुए? नहीं हुए, वो आज भी हमारे सामने है। पर हाँ, कुछ बिज़नेसेस अफ़ेक्ट हुए हैं। तो जो मेरा ये कहने का मतलब है, अगर ये एआई बबल फटेगा भी जो कहते हैं, तो इसमें क्या फ़ायदा है? मतलब क्या फ़ायदा, क्या नुकसान है, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो भाई, नुकसान तो ये है, जो भी ये छोटे-छोटे एआई छोटे-छोटे ये आ रखे हैं ना, ये, ये सारी कंपनी डूब जाएँगी। सारी की सारी, जो मैं कहना चाहता हूँ, ये खत्म है। पर जो ये बड़ी-बड़ी कंपनी है ना, इनके साथ कुछ नहीं होगा। एनवीडिया जो 40-40, 50-50 गुना बढ़ रखी है जिसका स्टॉक का प्राइस, क्रैश करेगा, 20 से 30% का क्रैश करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उनकी सेल्स कम होगी। अब ये जो छोटी-छोटी एआई की कंपनी है, ये भी तो एनवीडिया की हेल्प लेती है। उन्हें भी तो एनवीडिया से सामान मंगाती है। तो ऑफ कोर्स उनके एनवीडिया में थोड़ा-सा प्रॉफिट में कम होएगा। प्रॉफिट कम होगा तो स्टॉक भी गिर सकता है और गिर सकता क्या, गिरेगा, वो तो लिखा हुआ है, वो तो गिरेगा। लोग तो शॉर्ट करके इसलिए बैठे भी हुए हैं। तो तुम मान लो आराम से 20 से 30% का बहुत आराम से करेक्शन आ सकता है एनवीडिया के अंदर इस चक्कर में। पर जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि जो ये एआई बबल जो है चीज़, ये सिर्फ़ हवा बनाने के लिए है। अब तुम देखो, एक चीज़ देखो, एआई फ्यूचर है। एआई ऐसे तो जाने नहीं रहा। एआई आजकल पढ़ाई में इतना ज़्यादा रखा है, स्कूल में एआई के बारे में पढ़ाते हैं। एक तरह से एआई इंटीग्रेट कर रखा है। बिज़नेस के अंदर एआई इंटीग्रेट कर रहा है। हर जगह बिज़नेस एआई इंटीग्रेट कर चुके हैं। ऐसी बात नहीं है। तो एआई कहने में एक अच्छी चीज़ है। सो एआई नहीं हटेगा इस दुनिया से, ये तो तुम लिख लो। पर जितने भी तुम ये बोलो 95% जितनी भी कंपनी है दुनिया की, वो सब बंद हो जाएगी जब ये एआई बबल फटेगा। वो 5% होंगी, उनमें से 5% में ये भी और कुछ और भी काफी सारी आती है जो दूसरी दूसरी एआई को ओन करते हैं और काफी अच्छे लेवल पे है, वो चलेंगे, उनमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा। पर हाँ, छोटी छोटी कंपनी सारी डूब जाएगी। एंड मुझे लग रहा है कि देखो अभी ओपनएआई लॉस में है, पर सून वो भी प्रॉफिट में हो जाएगा। 2030 तक उनकी रिपोर्ट है कि भाई हम ऐसे वैसे करके कर लेंगे। वो कहते तो है, पर लेट्स सी कितना क्या सच है, क्योंकि कोई कोई इन्वेस्टर अपना पैसा खराब नहीं करना चाहता। अब तुम खुद एज ए इन्वेस्टर उस बिजनेस में पैसे नहीं लगाओगे जहां पे तुम्हारा लॉस हो रहा हो या फिर वो कंपनी लॉस कर रही हो, वो पैसे बना ही ना रही हो, तुम नहीं लगाओगे ना। तो अब इनकी वैल्यूएशन भी गिर रही है ओपन एआई की धीरे धीरे। उसके इन्वेस्टर भी, उनका भी मुंह बन रहा है, भाई तू पैसे तो बना नहीं रहा, हम तेरे में कैसे करें, तो वो तो हो रहा है। तो ये एआई बबल फट भी सकता है। पर जो मेरा कहने का मतलब है, अगर फटा तो ये बड़ी कंपनी कुछ अफेक्ट नहीं होनी। एनवीडिया थोड़ा-सा क्रैश कर सकता है। क्रैश ही बोलूँगा, करेक्ट कर सकता है अपने आप को, क्रैश नहीं बोलना चाहूँगा मैं। करेक्ट करेगा अपना अच्छा खासा, फिर नॉर्मल हो जाएगा। पर जो मेरे कहने का मतलब है, मुश्किल है एआई बबल का फटना। जो ये लोगों ने हवा बना रखा है कि एआई बबल ये वो, भाई नहीं, मुझे नहीं लगता कि एज़ सच ज़्यादा कुछ होगा नुकसान। क्योंकि डॉट कॉम बबल में भी ऐसे हुआ था भाई। जितनी भी छोटी-छोटी कंपनी थी सारी बंद हो गई, बड़ी-बड़ी अभी भी है, अभी भी चल रही है और ऊपर से एआई तो एक ऐसी चीज़ है जो हर एक बिज़नेस में इंटीग्रेट है। और तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, ये इतनी ज़्यादा मोनोपोली करने की कोशिश करते हैं, ये हर एक बिज़नेस के अंदर हर एक चीज़ में एआई जोड़ने की कोशिश करते हैं। अब ये तुमने देखा होगा कि सैमसंग का फ़ोन ले लो, आईफ़ोन, आईफ़ोन की कितनी हँसी बनती है आईफ़ोन के फ़ोनों में कि अभी तक इनमें एआई नहीं आया। और सैमसंग का फ़ोन और छोटे-छोटे, शायद रेडी में भी वो एआई का इंटीग्रेशन हो चुका है। मतलब हर एक कंपनी अपना एआई को इंटीग्रेट कर, मतलब तुम जो फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हो उसमें भी एआई आ चुका है।
तो तुम खुद सोचो एआई ऐसे जाने से नहीं रहा यार, वो जाएगा ही नहीं, वो रहेगा। बस फ़र्क इतना है, छोटी कंपनी सारी गायब हो जाएगी, बड़ी-बड़ी कंपनी रहेंगी, बस फ़र्क इतना है। बाकी का मैं बोलूँगा कि अगर तुम्हारी इस टाइप की पोर्टफ़ोलियो है, जो एआई के अंदर भी तुमने इन्वेस्ट कर रखा है कोई कंपनियों में, मैं बोलूँगा यार थोड़ा-सा देख के मतलब आई वुड से कि कंपनी कैसी है, उसके फंडामेंटल टेक्निकल्स देख के, सारा देख के तभी इन्वेस्ट करना। और बाकी का भाई भी पीक पे है, कुछ नहीं पता अभी 2026 में क्या पता एआई बबल फट भी जाए, कुछ नहीं पता भाई, मतलब जैसा कुछ भी है। पर मेरे हिसाब से कम ही है चांसेस कि फटेगा, पर हाँ, अगर तुमने अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखा है, तो डरने की कोई दिक्कत नहीं है। एंड हाँ, मैं तो एक हमेशा से एडवाइस देता हूँ भाई, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी जिसे बोलते हैं वो करते चलो भाई, बहुत बढ़िया चीज़ है। तुम लमसम अमाउंट में इन्वेस्ट कर दोगे, वो थोड़ी सा रिस्की चीज़ है। एसआईपी करो, मैं भी वही करता हूँ, तो मैं भी वो एडवाइस दे रहा हूँ। एसआईपी करो, देख के, सोच के, समझ के तब करो। एंड हाँ, अगर तुम दूसरी कंट्रियों में इन्वेस्ट करते हो, जैसे लाइक मैं तो करता हूँ, जैसे एनवीडिया में अगर तुम भी करते हो, तो थोड़ा-सा भी रिस्की है। एनवीडिया जैसी कंपनी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी अभी अल्फाबेट, ये सब थोड़ी-सी ना रिस्की, अभी थोड़ा-सा रेड अलर्ट में चल रही है। बाकी का हाँ, देख के इन्वेस्ट करो। अभी इंडियन थोड़ा-सा इंडिया मार्केट भी थोड़ी-सी ऐसी चल रही इसी रीज़न से, थोड़ी एफआईआई, डीआईआई के चक्करों में। बाकी का आई वुड से थोड़ा-सा देख के इन्वेस्ट करो। इन्वेस्टिंग करो भाई, इन्वेस्टिंग से ही वेल्थ बनती है, मैं हमेशा बोलता हूँ। पर हाँ, थोड़ा-सा लाइक आई वुड से यार प्रिकॉशन रख के, लाइक हर एक चीज़ के लिए। कहीं भी हर जगह इतना ज़्यादा रिस्क मत ले लो। देख के, कॉशियस होके तब करो।